की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को मदद करना, जिस समाज में पैदा हुआ है उस समाज का काम करना, ये मेरी नैतिक जवाबदारी। ये भावना और जान रख के सभी लोग काम करेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। रहा सवाल सहयोग का, हम पहले से काफी सालों से हम लोग सब साथ में काम करते हैं, इसके भविष्य में हम साथ में मिलकर काम करेंगे। ये आज के दिन मैं कहना चाहूंगा। आज सभी पाल भाइयों को, आज 15 अगस्त है, उसकी देश की 78वीं स्वतंत्र दिन की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। नगर हवेली दमन दीव का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और दक्षिण गुजरात शिवसेना सिंधे गुटका में प्रमुख हूँ और मैं दादरा नगर हवेली में रहता हूँ वर्तमान में। और आज मैं यहाँ जो आया हूँ आपके मीरा रोड पर, ये जो मेरा कार्यक्रम देखा, मुझे तो भाई बहुत, मेरा दिल तो बहुत उत्साहित हुआ। मैंने ऐसा कार्यक्रम कहीं नहीं देखा कि राजनीति की बात खाली यहाँ 2% हुई, 98% की बात समाज की हुई। और मैं ये चाहूंगा वो भी 2% आप लोग खत्म करें, क्योंकि ये सब आप ही लोग कर सकते हैं मीडिया बंधु, हम लोग से नहीं हो सकता है। उनसे आए, उनसे एक ही आप पूछो, साहब ये दिसंबर चल रहा है, ये साल क्या किया, एक ही क्वेश्चन पूछना है भाई साहब, ये मेरा आपसे आग्रह है। तो नेता थोड़े दिमाग से सुधरेंगे। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि 1 रुपया दे 10 करोड़ है आप, और ये झूठी बातें हैं कि आपका सीएम नहीं है, आपका गवर्नर नहीं है, सब है। वर्तमान में 2 गवर्नर है, अभी हमारे गवर्नर साहब 10 दिन हुए हैं, हम मेघालय जा भी रहे हैं उनको सम्मानित करने के लिए। अभी मैं बेंगलोर जा रहा हूँ 20 दिन के 20 तारीख को, ये देखो हमारे पास टिकट पड़े हुए हैं एरोप्लेन के। तो ऐसी बात नहीं है, सीएम है, गवर्नर है, खाली एक नहीं है, प्रधानमंत्री, वो बड़ी पोस्ट है, इतना थोड़ा समय लगेगा, सब होंगे, लेकिन कुछ गलत नेताओं के चक्कर में मत पड़ो। 15 साल के लड़के को भैया आप उसको पोस्ट दे रहे हो, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना रहे हो, 15 साल का लड़का राजनीति के लायक है, उसको थोड़ा शिक्षा दे दो, बेटा 10 साल बाद तुझे मैं अच्छी पोस्ट दूंगा, इससे भी। लेकिन अभी जो है आप पढ़ाई करो, नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं नई पार्टी आज आपकी भाई साहब यूपी में क्यों नहीं है, ये कभी सोचा, कोई नेता बताया? 10 पार्टी है गलती आजाद की, कितनी 10 भाई साहब, लेकिन वो लोग जानते हैं कि हमारा धंधा बंद हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन, अभी रजिस्ट्रेशन 20,000 रुपया दो, मैं 15 का रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा, पार्टी का खाता खोलिए, हाथ जोड़िए, 10 रुपया कोई भी डालेगा खाते में, 1 करोड़ डाल दिया, आप 10 करोड़ के मालिक बन जाओगे। समाज गया बाढ़ में, ये चला, हमारी समाज बहुत भोली है, बहुत भोली है। मैं बहुत जगह गया हूँ, अभी अप्रैल महीने मैंने 15 जिलाओं का दौरा किया है, तो नाम भी बता दूं मैं, बनारस, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कानपुर, औरैया, दिबियापुर, जालौन, रीवा, उज्जैन, 15 जिलों में इतने भोले लोग हैं भाई साहब, उन्होंने वो मुझे सम्मान दिया, मान दिया, हम उन्हें कुछ नहीं दे पाए, सिर्फ झूठे शब्दों के सिवा क्या एक ही बात बोल पाए। इसीलिए थोड़ा आप जैसे ही लोग कर सकते हैं, युवा है और आप समझा सकते हैं, मीडिया से हैं। समाज बहुत भोला है, लेकिन समाज जागृत हो रहा है, खाली उन्हें लीड करने वाला आदमी चाहिए, जो हमने ऑब्जर्व किया है। अभी मैं 20 तारीख को बेंगलोर जा रहा हूँ, HM रेवन्ना साहब के सुपुत्र की शादी है, हमारी टिकट है यहीं से, आपके मुंबई से टिकट है, 20 को निकलूंगा, 22 को रिटर्न हूँ। तो अभी समाज जाग रहा है, थोड़ा सा आप लोग करेंगे मदद, तो एकदम पक्का समाज आगे जाएगा। आपके पास इनकम टैक्स कमिश्नर है, इनकम टैक्स डायरेक्टर है, वर्तमान में सबकी फोटो दिखा सकता हूँ, सब लोग हैं, लेकिन इनके जो धंधा करने बैठे वो लोग आपको कभी उनसे नहीं मिलने देंगे, कभी। और जनून काम कभी लाना भाई साहब, एक बात और मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से लेके दिल्ली तक कोई काम हो, मैं पोस्टमैन का काम करूंगा, मेरा डायरेक्ट पहचान नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपका काम होगा, जनून काम होना चाहिए, कैसा काम हो। सुप्रीम कोर्ट में भी फ्री वकील मिलेगा, और वकील मिलेगा तो जज लेवल का मिलेगा, छोटा मोटा नहीं मिलेगा, क्या एकदम फ्री। बस सबसे एक ही है, समाज को थोड़ा हम आप सब लोग चाह लेंगे, खासकर युवा लोग, समाज बहुत जल्दी आगे निकल जाएगा। खाली उनको एक ही नेता लो तो 1 साल को उनका काम पूछा तो क्या किया, दूसरा कोई नहीं पूछा, भाई ये सारा हमने क्या किया। जैसे मैं आया, हमें बताया ना, और वापिस वादा नंबर में कोई रह रहे महान भाव करके उनके नंबर पे ग्रुप में जुड़ जाए, उनकी कोई भी समस्या है हम बैठे हैं उसके लिए, सीधा मुझे फोन करो, सर इसका समस्या दूर क्यों नहीं है, तो मैं करता हूँ स्टेट फॉरवर्ड बात। हमारे पास घुमा फिरा के बात करने का आदमी, उसकी वजह दाल रोटी भर की हमारी व्यवस्था खुद ने करके रखी है, तो दाल रोटी में तो पैसे ही सिखाता हूँ क्या, तो और इससे ज्यादा मुझे कुछ ये नहीं, खूब कर लिया, 50 पार कर गए, अब हमको करनी है समाज सेवा। राजनीति हम रहता है ना, हमारे लिए 2 चीजें रखते हैं, राजनीति रखते हैं, समाज सेवा, हम समाज को सुनेंगे। पेपर इंडिया लिखा ना इंटरनेशनल, ये कोई पोस्ट रख दो, हमारा दक्षिण गुजरात की शिवसेना प्रेसिडेंट की पोस्ट रख दो, साउथ गुजरात की, हम खड़े बोलेंगे नहीं समाज। तो उनके नेता लोग खाली इतना पूछो कि भैया आपने ये साल क्या किया, यहाँ वो हुआ बांग्लादेश में, कलकत्ता में हुआ है, आप बताओ ना आपने क्या किया। तो बांग्लादेश छोड़ो, हम अभी इतने बड़े आदमी नहीं है क्या। फिर उनका पूछो आप एक अपना अकाउंट डिटेल दे पाओगे, उनकी 1 साल की अकाउंट डिटेल मंगा लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी, ये ध्यान रख लेना। फिर अकाउंट डिटेल यदि शो कर सकते हो आप, ये 20 बड़ी पड़ चुके हैं। सर, जिस प्रकार से चुनाव आते हैं, कई नेता सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और समाज, सिर्फ समाज हमारा समाज। एक बार आप मीठी मीठी बातें कर दो, आप ही सब कुछ है उनके,
वो कल का नहीं सोच पाते हैं। जिस दिन वो कल का सोचने लगेंगे, जवाब मांगना, हमने क्या बोला, जो नेता है उसको साल भर का खाली रिकॉर्ड मांगो, भाई साल भर की अपनी उपलब्धि बता दीजिए, बाद में मत दो, उपलब्धि बता दो, एक तो समय कम लगेगा, हम लोग का भला होगा। उपलब्धि नहीं बता पाए तो उनको बोलो अपने बैंक का स्टेटमेंट बताओ, अपना स्टेटमेंट लाओ, तो खत्म बातों। बोलेगा नहीं खर्चा भी बहुत होता, अगर लाखों आता तो खर्चा भी बहुत होता, तो 10 साल पहले में तुम्हें काम आदमी थे ना। सर अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है तो आपका कोई नंबर है? कुछ सब कुछ है। सेफर्ट इंडिया इंटरनेशनल पहले 20 प्रदेशों में काम कर रहे हैं। हमारी जो हाई कमेटी है दिल्ली बैठती है, हमारे जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रीय जो अध्यक्ष जी है, वो कर्नाटका में है, 5 बार के MLA है, 4 बार के सांसद है, और बहुत सारी पोस्ट है, वो प्रेसिडेंट है। और हर आपका कोई स्टेट में काम अटक जाता है, सेफर्ट इंडिया का नाम लीजिए, हाई कमान को हम भेजते हैं। हमारी क्वार्टरली मीटिंग होती है, 3 महीने में कर्नाटका और दिल्ली में मीटिंग होती है, हम सारे स्टेटों के प्रेसिडेंट वहाँ जाते हैं। वहाँ पूछा जाता है भाई आप क्या कर रहे हो, तो हम 8885 9825681885। चलिए थे कि समाज से जिस प्रकार से, और भैया क्या कहेंगे आज कार्यक्रम बारे में? बिल्कुल, आज धनगर एकीकरण समिति व पाल एकता मंच के ज्वाइंट तत्वाधान में हमारी वीर माँ अहिल्याबाई होलकर जी का पुण्यतिथि कार्यक्रम आज रखा गया था। आज स्वतंत्रता का 78वां हम आज स्वतंत्र महोत्सव मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है, लेकिन उसी बीच में हमारी माँ अहिल्याबाई होलकर जिनका योगदान हमारे सनातन परंपरा में बहुत ही अमिट है। जैसे हम जितने भी हमारे धार्मिक स्थलों पे जाते हैं तो माँ अहिल्याबाई होलकर की वो गौरव गाथा हम देखने को हमें मिलता है कि उस जमाने में उन्होंने किस तरीके से अपने राज वैभव को, अपने सनातन परंपरा को बचाने के लिए उन्होंने न्यौछावर किया था। ऐसी वीरांगना को हम सभी लोग यहाँ पे आकर नमन किए। बहुत सारे हमारे अतिथि उत्तर प्रदेश से, बहुत सारे अतिथि महाराष्ट्र के दूसरे परिसर से यहाँ इस काशी मीरा परिसर में आए थे। बहुत ही भव्य ये कार्यक्रम का आयोजन रहा है। तो हमारी पाल समाज तथा धनगर समाज के सभी मैं आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमेशा ऐसे हमारे जो महापुरुष रही हैं, हमारी जो वीरांगना रही हैं, उनके बारे में अगली पीढ़ी को आप बताते रहेंगे तो हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा सनातन परंपरा और भी मजबूत होगा। उससे हम सब प्रेरणा लेके जो है आगे हमारा जो नया भारत की कल्पना हम करते हैं, विकसित भारत की कल्पना करते हैं, तो और भी मजबूत होगा हमारा देश, हमारा राष्ट्र और हमारा समाज। पाटिल साहब क्या करेंगे, आप गुजरात से चलकर मेरा भाई तरफ आए, समाज का कार्यक्रम ना। मैं सबसे पहले तो धनगर एकीकरण समिति और पाल एकता मंच का खूब धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की पुण्यतिथि का अवसर कार्यक्रम रखा और उस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में समाज की जागृति का मतलब ऐसा है कि देश की एकता और अखंडता का एक बहुत बड़ा ध्येय लेकर के लोग चल रहे हैं और जो गरीब है, जिसके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसकी आवाज उठाने के काम ये सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे हैं। इनके लिए मैं उनका दिल से अभिनंदन करता हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है साथियों, और यहाँ अपने समाज के लोगों को एकता के सूत्र में जो बंधे हैं ये देख करके हमको बड़ा अच्छा लगा। मैं तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, गोवा, गुजरात, यूपी, बिहार, जालंधर, पंजाब, हरियाणा, हिंदुस्तान के 15-16 राज्यों में जाता हूँ, लेकिन आज के 10 साल 15 साल पहले जो समाज की स्थिति थी धर्मेंद्र भाई, और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जब से राष्ट्रीय पार्टी का स्थापना हुआ है माननीय बाबू राम पाल जी की देखरेख में ये कारवां चल पड़ा है, तब से पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर भारत हो, मध्य भारत हो, दक्षिण भारत हो, हर जगह अपने समाज के लोग एकता के सूत्र में बंध करके और आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। एकीकरण समिति और पाल एकता मंच के सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का कि आज धनगर एकीकरण के उपलक्ष्य में कार्यक्रम जो है आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे रखे थे। तो आपने देखा होगा कि देश आज 78वां 78 जो है कि स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और महाराष्ट्र की धरती से न्याय की देवी पूर्ण श्लोक राजमाता अहिल्या देवी का जन्म स्थान है।
और 77 साल देश को पूरा हो गया आजाद होने के बाद भी पहली बार अभी यह सरकार उन श्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होलकर के नाम पे भवन बनाने जा रही है, जबकि महाराष्ट्र से राजमाता अहिल्यादेवी होलकर जी का जन्म स्थान है और पूरे हिंदुस्तान में न्याय की देवी कही जाती है। इनके जैसा न्यायपूर्ण शासन सत्ता कोई राजा नहीं चला पाया, महाराजा नहीं चला पाया। और आज आधुनिक भारत की जो हम कल्पना करते हैं, क्या जो कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, पाखंड है और नारी शक्ति को सम्मान है और आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है और खाद्यान्न सुरक्षा बिल है जो कि गवर्नमेंट अन्न का वितरण करके अपनी सीना फुला रही है। यह सारी योजनाएं आज के लगभग 299 साल मतलब लगभग 300 साल पहले राजमाता अहिल्यादेवी होलकर जी ने अपने राज्य शासन काल में यह सब योजनाएं चला चुकी थी। लेकिन फिर भी इतने बड़े महारानी का, जो कि सनातन धर्म के रक्षक भी हैं, कोई अन्य नेता, अन्य समाज की नेता, अन्य पार्टियां भी नाम भी नहीं लेती। लेकिन आज इनके वंशज पाल बघेल समाज के, धनगर गड़रिया समाज के लोगों ने जब एक तरफा चारों तरफ राजमाता अहिल्यादेवी होलकर की जयंती मनाने लगे, अभी 13 तारीख को पुण्यतिथि हम मनाने लगे, तब सरकार मजबूर होकर के स्मृति भवन मानखुर्द में बनाने का घोषणा की है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी लड़ाई आपको स्वयं लड़ना है। जब आप इकट्ठा हो जाएंगे तो आप जो अपनी आवाज को बुलंद करेंगे तो अन्य लोग भी आपकी आवाज बुलंद करेंगे, आपके साथ आएंगे। तो आज बड़ी तेजी के साथ हमारा जो समाज है, गड़रिया धनगर समाज सामाजिक तौर से इकट्ठा हुआ है, आज राजनीतिक तौर से भी इकट्ठा हो रहा है। आज राष्ट्रीय पार्टी का अगर कहीं मंच भी लग जाता है उत्तर प्रदेश के किसी जिले में, तो हजारों आदमी अपने पैसे से अपना समय निकाल करके आते हैं, राष्ट्रीय पार्टी के कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, राष्ट्रीय पार्टी में जुड़ रहे हैं। तो मैं आपको माध्यम से यही कहना चाहूंगा, भाईंदर संवाद आपके चैनल के माध्यम से, कि आने वाला दिन यह न्याय का दिन है। जो पार्टी न्याय की बात करेगी, न्याय के रास्ते पे चलेगी, जनता उसी का साथ देंगे और राजमाता अहिल्यादेवी होलकर के वंशज और राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़ करके पुनः राजमाता अहिल्यादेवी होलकर के विचारों का शासन सत्ता स्थापित करके सभी जाति के, सभी धर्म के लोगों के साथ न्याय करने का काम करेंगे। जिस प्रकार से चुनाव आते हैं, राजनेता सिर्फ उत्तर भारतीय जैसे अपने पाल समाज के लोगों को खाली इस्तेमाल करते हैं। हर पार्टी का आदत है, यही नहीं कि सपा हो बसपा हो, हर पार्टी की समाज को आज तक समाज को कुछ दिया नहीं। तो आप क्या कुछ करेंगे? देखिए, सच्चाई तो यह है, नेताओं से ज्यादा गलती समाज का होता है। वो समाज, जो समाज राजनीतिक तौर से जागरूक नहीं है, वह इस्तेमाल होता है, और जो समाज राजनीतिक तौर से जागरूक है, यह समाज राजनेताओं को इस्तेमाल करता है। और हमारा अंतर यही है, अब हमारा समाज, अब तक तो हमारे समाज को इस्तेमाल किया गया, और लेकिन अब समय आ गया कि हमारा समाज जागरूक हो चुका है, अब इस्तेमाल होगा नहीं। अब नेताओं को सावधान होकर उनको इस्तेमाल करेगा मतलब उनसे सेवा करके लेगा, उनसे काम करके लेगा, क्योंकि हमारा समाज बिकाऊ नहीं है, ये पौवा झुआ पे बिकने वाला समाज नहीं है। यह लड़ाकू समाज है, स्वाभिमानी समाज है। यह तन मन धन लगा करके नेताओं को जिता करके उनसे काम लेने वाला ये समाज है। अब यह परिवर्तन आया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज का यह कार्यक्रम एक सफल कार्यक्रम रहा सामाजिक चिंतन के रूप में, और समाज की देवी, जिसे हम लोग न्याय की देवी पूरे श्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होलकर के नाम से जिनका चिंतन और जिनका अनुसरण हम लोग करते हैं, तो बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। सभी लोगों का प्रसाद मिला, यहाँ पे आशीर्वाद मिला, मार्गदर्शन मिला, और हमारे जो काशी मीरा पाल युवा कमेटी के लोगों का जो साथ और प्रसाद मिला, हमारे करीब कह लिया जाए तो 50 ही नहीं, लगभग सैकड़ों युवा साथी यहाँ पर सहयोग के रूप में डटे रहे शुरुआत से ही, और आज लगभग 10 दिनों से सभी लोग कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। तो जिस प्रकार से लोगों ने मेहनत किया, उस प्रकार से आज प्रसाद मिला। और स्वतंत्रता दिवस पर मैं सभी देशवासियों और सभी इस काशी मीरा पाल परिसर और पाल परिवार के लोगों सहित सभी समाज के सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। और सभी वर्ग के लोग, लगभग
समाज के साथ साथ जो यहाँ पे राजनीतिक पार्टी के लोगों की भी उपस्थिति रही। सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और सब ने मान सम्मान दिया। इस परिसर के लोगों को, इस हमारे पाल परिवार के लोगों को हम सबको आशीर्वाद मिला, हम सबको मार्गदर्शन मिला और हमारे युवा साथी सब लोग आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे और हम सब साथ मिलकर समाज में एकत्रित होकर इस परिसर के हित के लिए, समाज के हित के लिए सब लोग कुछ न कुछ समाज सेवा के लिए। ये कितने साल से आप लोग एक कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं? यह दूसरा वर्ष है। हम लोग द्वितीय वर्ष के रूप में पूरे तिथि मना रहे हैं राजमाता का। पिछले साल 13 अगस्त को रविवार था, मनाया गया था। इस वर्ष 13 अगस्त को चालू दिन होने के नाते हम लोग 15 अगस्त को निर्धारित किए समय। आज स्वतंत्रता दिवस भी है और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सामाजिक चिंतन का भी कार्यक्रम हुआ। बड़ा ही सफल कार्यक्रम रहा। हमारे बड़े ही परम मित्र इंद्रपाल जी, जो कि हमेशा कार्यक्रम के विषय में, जो कार्यक्रम की त्रुटियां होती है, जहाँ पे गलतियां होती है, उसको सुधारने के लिए हमेशा टोकते हैं, रोकते हैं कि भाई ऐसा करो कि सबको एकजुट करो, कोई छूट न जाए। इनको हमेशा चिंता रहती है कि आप अगर समाज में कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे हैं तो किसी को छोड़ो मत, सबको साथ में लेकर। इनका मुख्य मंत्र यही रहता है पप्पू भाई का कि आप सबको साथ में लेकर चलो, सबको जोड़कर चलो। अगर काशी मीरा हमारा पाल परिवार का भला चाहते हो, धनगर समाज का भला चाहते हो, तो हमारे सभी साथी जब एकजुट रहेंगे, युवा साथी एकजुट रहेंगे, तो वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलेगा, तो हम सबका भला होगा और सबसे हम लोग जुड़े रहेंगे। जो हमारे समाज का हित चाहेगा, जो भला चाहेगा, हम लोग उसके साथ रहेंगे, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी। इसमें सहयोग किसी का, नेता का है कि आप लोग अपने समाज के ही कार्यक्रम कर रहे हैं? नहीं, हम लोग किसी नेता का सहयोग नहीं ले रहे हैं। हम लोग अपने समाज के 1000, 500, 200, 100 जो समाज के हमारे शुभचिंतक बंधु है, समाज के अपने परिवार के लोगों से ही, अपने पाल समाज के लोगों से ही चंदा के रूप में, वर्गनी के रूप में वसूल करके हम लोग सामाजिक कार्यक्रम किए हैं। हम लोग को सहयोग देने के लिए लोग बोले तैयार है, आज भी बोल रहे हैं कि आप लोग को सहयोग देंगे, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बोलिए जो है। लेकिन हम लोग बोले ठीक है, आप लोग का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो हमारा इतना बड़ा पाल परिवार है, हमें किसी से पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल अपने खुशी से लोग देते हैं, लेकिन हम लोग का यही निर्णय लिया है कि हम लोग अपने परिवार और अपने लोगों के सहयोग से ही कार्यक्रम करेंगे और करते रहेंगे। पाल समाज भारी संख्या में लोग यहाँ पर राजमाता की जय लगाते हुए